जो बात उन्होंने कही मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल गलत है। हम 11,500 से भी ज़्यादा रेगुलर टीचर भर्ती कर रहे हैं और 8,000 के करीब हम कौशल विकास के तहत भर्ती कर रहे हैं। ये तो सारे टाइम में चलता है इस प्रकार का। देखिए एकदम अगर सारी की सारी वो करेंगे तो जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से लगाया कि अनुमान कितनी की भर्ती की जरूरत है, कितनी की, तो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। और अगर सारे उसमें हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कॉलेज की भी देखेंगे तो सारी मिला के हम 16,000 के करीब जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और टीजीटी हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी भर्ती नहीं है। और अगर इसमें हम कौशल विकास को भी साथ लगाएं तो लगभग 24-25 हज़ार की भर्ती है, तो इतनी हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उन्हें लग रहा है कि हम बंद करने जा रहे तो फिर तो नहीं। गेस्ट टीचर हम लगा नहीं रहे, गेस्ट टीचर कहाँ लगा रहे, ये तो कौशल विकास के माध्यम से हम कुछ टीचरों को रख रहे हैं। जैसे आगे जरूरत होगी तो आगे इंटरव्यू होगा दोबारा पक्के भी ले लेंगे, उसमें क्या बात थी। नहीं, पक्का करने की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पक्का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था कि अब के बाद किसी को भी पक्का नहीं कर सकेंगे। ऐसे तो एक नियम है उसका, उसके तहत ही एम्प्लॉयज को रखा जाएगा और उसके तहत ही वो पक्का होगा। पक्का तो नहीं होगा लेकिन जैसे आगे आगे भर्ती होगी उनको मौका मिलेगा। ये भी इसमें 25,000 और 30,000, पीजीटी जो है उसको 30 और टीजीटी जो है उसको 25। नहीं, देखिए यूजीसी के कोई नई गाइडलाइन आई है और उसकी वजह से अभी इस पे रोक लगाई। हालांकि हमने कुछ कॉलेजों को परमिशन भी दे दी थी और उन्होंने एडवर्टाइज भी उसकी कर दी थी, लेकिन क्योंकि नियम में परिवर्तन होने की वजह से हमने उस पर रोक लगाई और अभी उस पर विचार कर रहे हैं कि उस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। जो एडवर्टाइज होगी केवल उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए पार्टी में इस प्रकार के प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अभी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन उन्होंने अपना प्रभारी बनाना है, कौन अध्यक्ष बनाना, क्या उन्होंने निर्णय लेने, तो ये सारा उनका विषय है। और सभी पार्टियां ये तो निर्णय लेती रहती हैं समय समय पर। मैं समझता इस पर कोई टिप्पणी की जरूरत है। और अभी तक एक भी सेशन ऐसा नहीं है, 8 साल में कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी मेंबर ऐसा हो जिसको बोलने का टाइम ना दिया गया हो, चाहे किसी भी तरीके से टाइम दिया। छोटे सेशन में भी हमने बोलने का टाइम हर मेंबर को दिया। हमारे टाइम में ये होता है कि अध्यक्ष का टारगेट होता है कि हर मेंबर बोले। इनके टाइम में ये टारगेट होता था कि कोई ना बोले। तो ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा टाइम देते हैं बोलने के लिए। अब बिजनेस जितना सरकार के पास होगा तो सरकार उतना ही टाइम मांगेगी। अभी तो नहीं कह सकते कि भाई सबको, ना ही वो कोई भाषण देने की जगह है कि सब भाषण ही देंगे। वहां विषय रखेंगे और विषय मैं समझता हूँ इतने टाइम में रखे जा सकते हैं। देखिए उसकी सभी ने तारीफ की है और जो विपक्षी दल है उसने भी तारीफ की, हमने भी, बहुत सी चीजों के बारे में हमें पता चला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि भाई जब सेशन चलता है तब आप डिमांड रखते हैं, तब उस समय संभव नहीं है कि हम आपकी डिमांड पूरी कर सकें क्योंकि बजट तो बढ़ चुका है। तो जरूरत इस टाइम की है कि अभी आप मुझे वो बात बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपने अपने इलाके में। तो जो भी आपकी डिमांड है वो डिमांड अभी अगर आप देंगे तो हम काफी कुछ डिमांड जो है वो आपकी पूरी कर सकेंगे। लेकिन उस टाइम बजट बढ़ने के बाद शायद उसको पूरा करना संभव नहीं है। तो ये काफी कुछ वहां जानने का अवसर भी मिला और विपक्ष ने भी उसकी तारीफ की। नहीं, देखिए जहां तक गुजरात की बात है वहां तो सभी का मानना एक ही है कि गुजरात में तो स्वीप कर रही बीजेपी, पहले से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी जीत रही है। जहां तक हिमाचल की बात है वहां नेक टू नेक फाइट है। जो एग्जिट पोल है वो कहता है, कुछ कहते हैं कि वो 2 सीटें कांग्रेस की ज्यादा देते हैं, कोई हमारी 2 सीटें देते हैं। नेक टू नेक इस प्रकार का है। एमसीडी की बात है, मैं तो एमसीडी के वहां गया नहीं, मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार की परिस्थिति है। अब ये तो 2 दिन में सारा सामने आ ही जाएगा, सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है विशेष करके हिमाचल से कि निश्चित तौर से वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।